सो यहाँ पे हम लोग मिस्टर राम को देख लिए कि वो म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड और स्टॉक मार्केट में 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख रुपए लगा चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे मिस्टर राम ने अपने पैसे को, अपने जो इन्वेस्टमेंट इनको करना था वो अलग अलग जगह पे लगाए थे। तो अगर आप एक चीज सोचें थोड़ा ध्यान लगा करके कि अगर वह एक ही जगह सारा पैसा लगाता तो उसको नुकसान होता, लेकिन 4 जगह लगाया तो इससे इसके रिस्क की पॉसिबिलिटी, जो रिस्क इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी थी वो मिटिगेट हो गई, कम हो गई। इसी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। अगर हम पोर्टफोलियो बनाएंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न को समझ करके, एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम अभी डिस्क्राइब करेंगे आगे, अगर हम किसी भी पोर्टफोलियो को बनाते हैं तो उसमें हमारा रिस्क कम ही होता है। ठीक है, आगे देखिए। वॉरेन बफेट ने एक काफी अच्छी चीज बताई थी कि डोंट पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट। इसका मतलब ये है कि डू नॉट पुट योर ऑल रिसोर्स इन वन पॉसिबिलिटी। मतलब अगर आप YouTube चलाते हैं तो आप केवल YouTube पे ही अपना एक्टिविटी मत दिखाइए, आप अलग अलग जगहों पर, जैसे अगर मैं एनिमल की फोटोग्राफी करता हूँ तो मुझे रिवर, नेचर की भी फोटोग्राफी करनी चाहिए, और मान लीजिए मॉडल की भी फोटोग्राफी। धीरे धीरे मतलब अपना एक पोर्टफोलियो बना लेना चाहिए 3-4 जगह पे, जिससे कि मेरा जो रिस्क होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। लॉकडाउन हो गया था तो कैसे वो नेचर की फोटो लेता, तो वो क्या करेगा कि इंडोर कैसे फोटोग्राफी करते हैं तो वो सीख लेगा। ठीक है, तो डोंट पुट योर ऑल रिसोर्स इन वन पॉसिबिलिटी। हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ पोर्टफोलियो की। एडवांटेज ऑफ पोर्टफोलियो, यू कैन ट्रैक योर ऑल इन्वेस्टमेंट इन वन प्लेस। जैसे कि राम का देखे थे, राम ने म्यूचुअल फंड इतना लगा, इतना लगा, इतना लगा, इतना लगा, ऐसे ऐसे अलग अलग दिखा दिए। तो आप एक ही जगह पर सारे इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह पर देख सकते हैं। जैसे राम का एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट मेड बाय मिस्टर राम, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड, स्टॉक मार्केट, ये मिस्टर राम ने इन्वेस्टमेंट किया। जनवरी 2018 में 2 लाख रुपीज, फिक्स्ड डिपॉजिट में 1 लाख रुपीज, प्रोविडेंट फंड में 1 लाख रुपीज और स्टॉक मार्केट में भी 1 लाख रुपीज। टोटल इन्वेस्टमेंट का 5 लाख का था। अब जनवरी 2019 में इनका कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, 2,18,000, 1 लाख समथिंग, 1 लाख समथिंग, 1 लाख समथिंग, सब बढ़ करके 5,40,000 हो गया। इससे ये पता चल रहा है कि उनके इसमें इंक्रीज हुआ, उनके जो इन्वेस्टमेंट में एक प्रॉफिट गेन हुआ। ठीक है, तो ये है इनका पोर्टफोलियो। अब आप कहेंगे कि भाई म्यूचुअल फंड में तो 8% या 9% का इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है 8% या 7% का इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, तो ये तो घाटा हो गया। अगर म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगा देता तो उसको 8% का प्रॉफिट, 9% का प्रॉफिट मिल जाता, और ओवरऑल उसका देख रहे हैं कि 7 या 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है। नहीं, यहाँ पे एक फैक्टर है, वो फैक्टर है रिस्क का। म्यूचुअल फंड में हमें रिस्क था, लेकिन जब हम सबको ले लिए, ढेर सारे पोर्टफोलियो बना लिए, तो वहां पे रिस्क, वो रिस्क नहीं रह जाता है जो रिस्क पहले होता है। ठीक है, बाय मेकिंग पोर्टफोलियो यू कैन डाइवर्सिफाई योर रिस्क। कितना अच्छा लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आप को पैसा लगाना है तो आप ऐसी जगह पैसा लगाइए जहां पे कोई रिलेशन ना हो, दो चीज में कोई रिलेशन ना हो, को रिलेशन ना हो, कम हो। जैसे सनग्लासेस का रिलेशन गर्मी से, समर से, और एम्ब्रेला का रिलेशन रेनी सीजन से। तो इन दोनों का कोई रिलेशन है नहीं है। तो अगर दो चीज का रिलेशन नहीं है, इसमें को रिलेशन नहीं है, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और वही कहलाएगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। ठीक है, तो पोर्टफोलियो हम ऐसे ही बनाते हैं जिसमें कोई को रिलेशन ना हो। ठीक है, जिससे हमारा रिस्क कम हो जाएगा। अगर आप सारा पैसा चश्मा में लगा दें तो घाटा बढ़ सकता है, सारा पैसा छतरी में लगा दें तो घाटा बढ़ सकता है। लेकिन अगर सारा पैसा बराबर बराबर दोनों में लगा दें, या छतरी में थोड़ा कम लगाएं, गॉगल्स में अधिक लगा दें, क्योंकि गॉगल्स का यूज जाड़े में भी कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रिस्क होगा वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट होता है हमारा पोर्टफोलियो से। फैक्ट,
every mutual fund company create a diversified portfolio to minimize the risk of market. Okay, that reason each mutual fund have a own portfolio. इसका मतलब जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं वो खुद अपना पोर्टफोलियो बनाती हैं जिससे कि उनका रिस्क जो है मिनिमाइज हो सके, डाइवर्सिफाइड हो सके. ओके, अब ये तो पर्सनल मैं आपसे कहना चाहूंगा. इफ यू थिंक फॉर लॉन्ग टर्म देन बाय मेकिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यू कैन कंप्लीट ऑल फाइनेंशियल गोल. इट मीन आप हर जगह आपको पैसा लगा करके रखना चाहिए. जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अगर आप एम्प्लॉय हैं कहीं तो आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बनाइए. बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लीजिए, देखिए वो बच्चा है. अगर आप बूढ़े हो रहे हैं तो रिटायरमेंट फंड में भी इन्वेस्ट करिए, फिक्स डिपॉजिट भी करिए, स्टॉक मार्केट में भी लगाइए. इन सब की सब करने से ही आपका जो फाइनेंशियल गोल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा. हाँ, इफ यू वांट योर ओन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यू कैन फॉलो दिस टाइप टेबल. अपना अगर आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो बनाइए. म्यूचुअल फंड में इतना कितना लगा है आप लोग लिख लीजिए. फिक्स डिपॉजिट पापा ने कितना किया उतना लिख दीजिए. प्रोविडेंट फंड में पापा ने कितना पैसा लगाया वो लिख दीजिए. स्टॉक मार्केट में कितना लगाया आप वो लिख लीजिए. और एक चीज और है, स्टॉक मार्केट में न्यू एज के बच्चे ज्यादा जा रहे हैं इस समय. ओके, नेक्स्ट. जी, टीम मोदी कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर पोर्टफोलियो. यहाँ पे मोदी जी की टीम है. यहाँ पे कुछ तो इस समय नहीं है कुछ लोग, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ लोग नहीं है इस समय कैबिनेट मिनिस्टर. लेकिन मैं ओवरऑल मोटा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मिनिस्टर का भी अपना एक पोर्टफोलियो होता है. जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, उनका भी एक पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री में. जैसे वो माइनॉरिटी अफेयर को देखते हैं, वो एटॉमिक से रिलेटेड देखते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का भी, स्किल डेवलपमेंट का भी उनके पास है. तो ये इनका पोर्टफोलियो है. ठीक है, तो ये था हमारा पोर्टफोलियो का एडवांटेज डिसएडवांटेज. एडवांटेज बताए और हम पोर्टफोलियो क्या होता है वो बताए. अब हम अगले वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न और डिसएडवांटेज के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे. ठीक है, थैंक यू.